नमस्कार दोस्तों, मैं अल्पेश पटेल आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के अंदर हम सोलर डीसी फैन की इंस्टॉलेशन, उसके फ़ायदे और उसकी लिमिटेशंस कि आप अगर सोलर डीसी फैन अपने घर के अंदर लगाते हैं तो आपको कितना फ़ायदेमंद है, कितना एनर्जी एफिशिएंट है और वो आपके बिजली के बिल में कटौती कर सकता है या नहीं, और कर सकता है तो कितनी। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। इसकी कोई अनबॉक्सिंग करने वाला नहीं हूँ क्योंकि मैं किसी कंपनी को यहाँ पर प्रमोट नहीं करूँगा। ये फ़ैन जो मैंने अभी इंस्टॉल किया हुआ है अपने स्टडी रूम के अंदर, ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया हुआ है। और इसकी सबसे पहले हम प्राइस देख लेते हैं। इसकी जो प्राइस रेंज है वो आपको मिनिमम 1800 रुपये से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम आपको 8 से 9000 रुपये तक मिल जाता है। बाज़ार की अगर प्राइस देखें ऑनलाइन प्राइस के कंपेयर के अंदर तो दोनों में ज़्यादा कोई इतना प्राइस में डिफरेंस नहीं है। ये जो फ़ैन है मैंने गर्मी के सीज़न आने से पहले लगाया था। अभी तो गर्मी की सीज़न काफ़ी पीक पे है, अभी सूरज की किरणें काफ़ी सीधी पड़ती है। मैं यहाँ पर सोलर पैनल की बात कर रहा हूँ। ये फ़ैन जो सोलर पैनल के ऊपर चल रहा है, इसके लिए रिक्वायर्ड है आपको 100 वाट की सोलर पैनल। आप इसको 50 से 60 वाट के सोलर पैनल के ऊपर चला सकते हैं, लेकिन जब शाम के टाइम में सूरज की किरणें जब तिरछी हो जाती है तब इसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, तब ये थोड़ा कम घूमता है। तो ये चीज़ इसमें है। फ़ैन जो है वो 30 वाट के ऊपर चल रहा है। जो नॉर्मल हमारा जो घर के अंदर एसी से हम जो फ़ैन चला रहे हैं वो 60 वाट का होता है, 60 वाट का होता है। इसकी साइज़ के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। जो सेम साइज़ आपकी एसी फ़ैन के अंदर है वही सेम साइज़ आपको यहाँ पर डीसी फ़ैन में मिलती है। ये भी 1200 mm की लेंथ के अंदर इसकी पंखड़ियाँ आती है। नॉर्मल एसी फ़ैन की भी आपको 1200 mm लेंथ के अंदर आपकी पंखड़ियाँ आती है। तो स्पेसिफिकेशन दोनों का सेम है, एसी और डीसी के बीच में ही खाली डिफरेंस है। ये सोलर पैनल के ऊपर चल जाता है, बैटरी के ऊपर भी चल जाता है। इसके लिए 12 वोल्ट की बैटरी आप अगर यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। ये हो गया इसका स्पेसिफिकेशन। अभी हम बात करते हैं कि इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे। इंस्टॉल करना बहुत आसान है। फ़ैन को खोला आपने, पंखड़ियाँ ज्वाइन किया और सीधा सीलिंग के ऊपर आपने इसको टांग दिया। ये चीज़ तो आप कोई भी कर सकता है, लेकिन इसके बाद की जो कहानी है वो थोड़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके लिए हमारे को कुछ रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि आपको यहाँ पर सोलर चार्ज कंट्रोलर चाहिए। आप सीधा डायरेक्टली सोलर पैनल से आप जो भी सप्लाई लेते हैं इसके अंदर 12 वोल्ट डीसी सोलर पैनल के अंदर एक्चुअली क्या होता है, जब सूरज की किरणें सीधी पड़ती है, जब ज़्यादा गर्मी होती है तब वो ज़्यादा बिजली बनाता है। तब जो आउटपुट वोल्टेज होते हैं वो 12 वोल्ट की जगह पर 14 से 15 हो जाते हैं, लेकिन इसको रिक्वायर है 12 वोल्ट। तो इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हमारे को कांस्टेंट वोल्टेज रखने के लिए हमारे को सोलर चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी कि इसको चलाने के लिए एक चीज़ और ऐड होगी, सोलर चार्ज कंट्रोलर। दूसरा, अगर आप बैकअप के लिए बैटरी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बैटरी का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए मैं इसके बारे में थोड़ा आगे बताऊँगा। पहले हम चलते हैं मेरे घर के टेरेस के ऊपर। वहाँ पर मैंने जो सोलर पैनल इंस्टॉल किया है उसको देख लेते हैं। जुगाड़ किया हुआ है, ज़्यादा कोई खर्चा मैंने इसमें नहीं किया हुआ है। 3 तो मेरे पास थी ऑलरेडी और एक सोलर पैनल 50 वाट की मैंने और मंगा दी और चारों को मैंने कनेक्ट करके 100 वाट बना दिए हैं और इससे ये फ़ैन चल रहा है। तो चलिए चलते हैं टेरेस के ऊपर और देखते हैं सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन। अभी शाम के 4 बजे हुए हैं, धूप काफ़ी है। ये जो 3 सोलर पैनल है वो मैंने पहले से ख़रीद के रखी थी। इसको मैंने तार वगैरह बांधा है क्योंकि यहाँ बंदरों का उपद्रव ज़्यादा है, इसलिए मैंने तार वगैरह बांध रखा है। क्योंकि कभी कभी क्या है कि बंदर इसको छेड़ देते हैं। और ये जो है नया मंगाया था कंपनी का, मैं यहाँ पर कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। ये 50 वाट की है और ये तीनों 18 वाट की है। यानी कि टोटल मिला के यहाँ पर मुझे 100 वाट मिल जाते हैं। तो 100 वाट की सोलर पैनल मैंने ऐसे ही चारपाई के ऊपर रख रखी है, कोई ज़्यादा इसमें मैंने खर्चा नहीं किया है। तो ये टोटल सेटअप जो हो रहा है वो 100 वाट का हो रहा है। तो 100 वाट की सोलर पैनल को सभी को मैंने पैरेलल कनेक्ट किया हुआ है। और इसका जो वायर है वो यहाँ से सीधा नीचे की तरफ चला जाता है। अभी चलते हैं हम नीचे की तरफ और देखते हैं कि इसको हमने आगे क्या किया हुआ है। जो ऊपर से वायर आया हुआ है सोलर पैनल से वो ये है। इसको मैंने बोर्ड के अंदर ही पाइप से ही मैं लेके आया हूँ। यहाँ पर साइड में होल करके मैं लेके आया हूँ यहाँ पर। और ये जो वायर है ये पंखे का है, ये अपने फ़ैन का है, जो डीसी फ़ैन है उसका है। तो ये जो आप डब्बा देख रहे हैं ये मैंने कैसे बनाया था, ये एक्चुअली इसके अंदर एक बैटरी है और जो कि सपोर्टिंग
बैटरी है, तो थोड़ा बहुत वो बैकअप दे देती है। जब आपका सोलर पैनल के ऊपर थोड़ा बादल आ जाता है या थोड़ी रोशनी कम हो जाती है ऊपर, तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है, जिसके कारण इसमें से थोड़ी सी एनर्जी वो ले लेता है और पंखे की स्पीड कम होने नहीं देता है। तो बैटरी का ये फ़ायदा है। इसके लिए लोग बोलते हैं कि आप बड़ी बैटरी खरीदें। मैं नहीं मानता कि बड़ी बैटरी की ज़रूरत है। अगर आपको सिर्फ फ़ैन चलाना है तो आपको बड़ी बैटरी की कोई ज़रूरत नहीं। आपको अगर नाइट के अंदर यूज़ कर रहा है तो आप बड़ी बैटरी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने सिर्फ दिन में फ़ैन चलाना है तो आपको कोई बड़ी बैटरी की ज़रूरत नहीं। आप बैटरी ऐसी भी ले सकते हैं कि जो चार्ज कम पकड़ती है, तो वो भी ले सकते हैं। एक्चुअली बैटरी का मतलब ये जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है, इसको कुछ वोल्टेज चाहिए ऑपरेट होने के लिए। बिना बैटरी के ये सोलर चार्ज कंट्रोलर वर्क नहीं करेगा। डायरेक्टली सोलर के ऊपर आप इसको लगाओगे तो वो सीधा सीधा वर्क नहीं करता है और वो वोल्टेज स्टेबलाइज नहीं करता है। इसके लिए हमें बैटरी की रिक्वायरमेंट होती है। तो बैटरी कम खर्चे की, ये बैटरी जो आई थी मेरी 500 रुपये की आई थी सिर्फ बैटरी। तो 500 रुपये की बैटरी होगी और आपका ये सोलर चार्ज कंट्रोलर है। ये PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर है जो कि चाइना मेड है, और ये आपको अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से वगैरह में आपको 700 से 1000 के बीच में प्राइस रेंज के अंदर आपको ये मिल जाएगा। इसको कैसे मैंने बनाया हुआ है, कैसे इसका मैंने कनेक्शन किया हुआ है, इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। फिलहाल इसके अंदर हम इसका ऑपरेशन देखते हैं। यहाँ पर जो सोलर चार्ज कंट्रोलर के अंदर जो सोलर पैनल से जो वायर आया हुआ है, पॉजिटिव और नेगेटिव 2 टर्मिनल से हमने जो वायर लिया हुआ है, वो हमने बैटरी को चार्ज करने के लिए या तो फिर इसके आउटपुट के लिए हम लेते हैं, जिसको हम सोलर चार्ज कंट्रोलर के ये 2 कनेक्शन के अंदर लगाते हैं। उसके बाद से ये 2 कनेक्शन है वो सीधे बैटरी के अंदर जाते हैं और ये 2 कनेक्शन आपके लोड के अंदर यानी कि यहाँ पर चले जाते हैं। सिंपल सी वायरिंग है इसके अंदर, वीडियो देख लेना आप, उसमें पूरा समझाया हुआ है। ये सोलर चार्ज कंट्रोलर और बैटरी दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो आपका 1500 रुपये के अंदर तैयार हो जाता है। इसका फ़ायदा ये है कि ये वोल्टेज को रेगुलेट करता है और आपके फ़ैन की स्पीड को कम ज़्यादा नहीं होने देता है। दूसरा कि ओवर वोल्टेज होने से भी आपके फ़ैन की वाइंडिंग को जलने से बचाता है। तो आपका फ़ैन भी प्रोटेक्ट होता है और आपका फ़ैन की स्पीड भी आपकी सही रहती है, कांस्टेंट रहती है। ये पूरे सेटअप के अंदर हमने 1-2 चीज़ें ध्यान रखनी ज़रूरी है कि इसकी वायरिंग के अंदर हमें जो वायर लेना पड़ेगा, मोटा लेना पड़ेगा। जहाँ बात आती है एसी फ़ैन चलाने की, तो आपका घर के अंदर नॉर्मल वायर यूज़ करते हैं वो चल जाता है, यानी कि 5 एम्पेयर का वायर आप यूज़ करते हो चल जाता है। लेकिन यहाँ पर डीसी में आपको 10 एम्पेयर का वायर आपको लगाना ज़रूरी होता है। तो वायर थोड़ा मोटा चाहिए, 10 एम्पेयर का चाहिए। अगर वायर आप पतला इस्तेमाल करोगे तो होगा क्या, आपका फ़ैन नहीं चलेगा या तो फिर आपका वायर जल जाएगा। ये था पूरा इंस्टॉलेशन। अभी हम फ़ैन को चेक कर लेते हैं कि फ़ैन कितनी स्पीड पे घूमता है, उसका स्पीड टेस्ट हम कर लेते हैं। ये जो फ़ैन लिया था मैंने वो 2800 रुपये का लिया था। इसके साथ में एक रिमोट भी दिया हुआ है, जिसके अंदर रिमोट के अंदर एक ऑन ऑफ का बटन है, एक LED लाइट इंडिकेटर के लिए जो फ़ैन के अंदर LED लगी हुई है उसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, और 6 स्पीड के यहाँ पर बटन दिए हुए हैं। दूसरा यहाँ पर टाइमर भी है, 2 घंटे का, 4 घंटे का, 8 घंटे का, और स्मार्ट मोड भी है, और आप फ़ैन को रिवर्स भी घुमा सकते हैं। टोटल इतने फंक्शन इस रिमोट के अंदर है। अभी हम फ़ैन को पहले मैं ऑफ़ कर देता हूँ और आपको शुरुआत से फ़ैन को चला के दिखाता हूँ आपको मैं। सबसे पहले हम अपना ऑन ऑफ बटन को ऑन करके फ़ैन को चालू कर लेते हैं। तो ये देखिए फ़ैन चालू हो गया। अभी ये अभी 1 के ऊपर चल रहा है, 1 के ऊपर थोड़ा स्लो हो जाता है, 3 के ऊपर मैं करता हूँ, अभी स्पीड बढ़ जाती है इसकी। ये 5 के ऊपर आप देख सकते हैं कि जो आपका नॉर्मल एसी फ़ैन है उसके बराबर ही ये घूमता है। तो इसका ये फंक्शन है, इसकी ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि आपका जो डीसी फ़ैन है वो एसी फ़ैन की जितनी ही हवा आपको देता है। अभी कुछ ग्राउंड की बातें कर लेते हैं हम। आपके जो सोलर पैनल है वो अगर आप 50 वाट की लेते हैं तो आपकी वो 3 से 4000 के बीच में आएगी। अगर आप 100 वाट की लेते हैं तो आपके 6 से 8000 के बीच में आएगी। तो ये थी उसकी प्राइस।
कंपनी कोई भी हो, ज़्यादा कुछ एफिशिएंसी में फ़र्क नहीं रहता है। दूसरा कि अगर आप सोलर पैनल का यूज़ कर रहे हो तो एक तरीके से आप एनवायरनमेंट को भी बचा रहे हैं और नेचुरल रिसोर्सेज से आपको एनर्जी मिल रही है। बिजली का खर्चा है वो आपका वहाँ पर कम हो जाता है, क्योंकि आपका ये फ़ैन है वो मैंने जो यहाँ पर मैं चला रहा हूँ, कम से कम 1.5 महीने से इस फ़ैन को चला रहा हूँ। तो मेरा ये मानना है कि सुबह 8:30 बजे फ़ैन 2 की स्पीड के ऊपर चलना शुरू हो जाता है और करेक्ट 9 बजे वो फुल स्पीड के ऊपर घूमना शुरू हो जाता है और 5:30 बजे फ़ैन वापस से 2 की स्पीड में चलने के लिए रेडी हो जाता है और 6 बजे तक आपका फ़ैन चलता है। अभी गर्मी की जो सीज़न पिक है तब की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद में जैसे जैसे आपकी सीज़न गर्मी ख़त्म हो जाएगी तो थोड़ा टाइम कम हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट ये है कि आपके दिन के आपको 8 से 10 घंटे तो आपको इसमें मिल ही जाते हैं। प्राइस के अंदर आप अगर नॉर्मल एसी फ़ैन अपना यूज़ कर रहे तो आपको 700-800 रुपये से लेके उसकी प्राइस स्टार्ट होती है और इस फ़ैन की प्राइस आपकी 1800 रुपये से स्टार्ट होती है। लेकिन अंतर दोनों में यही है कि वो एसी फ़ैन आपका उसमें बिजली का बिल आएगा, इसमें आपको बिजली का बिल नहीं आएगा। दिन के अंदर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप मतलब 7 से 8 घंटे 10 घंटे तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी बात आती है रात को इस्तेमाल करने के लिए। तो रात को आप इसी फ़ैन को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए मैंने एक सर्किट बनाई है जिसकी मदद से आप अपने एसी मेन सप्लाई के ऊपर इस फ़ैन को रात को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि फ़ैन है डीसी, सोलर से भी चलेगा और आपका एसी मेन से भी चलेगा। तो सर्किट को हम एक बार देख लेते हैं। पैनल है और ये 12 वोल्ट की और 30 वॉट से लेकर 100 वॉट के बीच में आप इसको रखें। 100 वॉट से ज़्यादा रखेंगे तो आपका सोलर फैन जो है आपका जल सकता है डीसी। तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल आएंगे वो सीधे आपके चले जाएंगे सोलर चार्ज कंट्रोलर के अंदर। उसका जो आउटपुट है आपको वो 12 वोल्ट बिल्कुल रेगुलेटर वोल्टेज आपको मिलेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। और ये फैन मैंने बनाया हुआ है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। और एक एडेप्टर आपने लेना है जब आपको रात को ये फ़ैन चलाना, डीसी फैन को रात को चलाने के लिए आपको एडेप्टर या चार्जर जो भी आप उसको बोलते हैं वो लेना है। उसका स्पेसिफिकेशन ये रहेगा कि 3 एम्पियर से लेके 5 एम्पियर के बीच का आपको रखना है, 3 to 5 एम्पियर के बीच का आपको रखना है। उससे ज़्यादा एम्पियर का लिया तो आपका फ़ैन का वाइंडिंग है वो जल सकता है। तो यहाँ पर सर्किट है काफ़ी सिंपल है, इसके अंदर सिर्फ 2 डायोड का इस्तेमाल करना है आपको। अगर आपको फ़ैन रात में भी चलाना है तो दिन में तो आपका फ़ैन सोलर पैनल से चल जाएगा, लेकिन रात को चलाने के लिए आपको एडेप्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके लिए मैं 2 यहाँ पर डायोड बना देता हूँ। ये डायोड का सिंबल है, इसका ये एनोड होता है और ये इसका कैथोड होता है। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है आपका सोलर चार्ज काउंटर जो आया हुआ है वो सीधा आप उसको एक के एनोड में दे दीजिए और जो एडेप्टर का है जिसको आप एसी मेन से कनेक्ट किया हुआ है उसका जो 12 वोल्ट का जो सप्लाई आपका आउटपुट मिल रहा है उसके पॉजिटिव टर्मिनल को आप दूसरे डायोड के एनोड में दे दीजिए और दोनों के जो कैथोड है उसको आप मिला दीजिए और उसको दोनों के कैथोड को मिला के उसका कनेक्शन आप कर दीजिए सीधे फ़ैन के पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर। और बाद में सभी के जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको आपस में आप जोड़ दीजिए। ये आपका कनेक्शन हो गया। इससे क्या होगा, जब आप दिन के अंदर आपका सोलर पैनल से सीधा आपका फ़ैन चलता रहेगा, नाइट के अंदर सोलर पैनल आपका आउटपुट देना बंद कर देगी तो एडेप्टर है उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल से जो सप्लाई मिल रहा है आपको पॉजिटिव मिल रहा है वो बैक नहीं जाएगा, सोलर पैनल के अंदर नहीं जाएगा। तो सोलर पैनल ख़राब नहीं होगी, आपका सोलर चार्ज कंट्रोलर ख़राब नहीं होगा। तो ये डायोड है वो एक तरीके से स्विच का काम करता है और आपका जो फ़ैन है वो रात को भी चलेगा और दिन में तो आपका सोलर पैनल से चल ही रहा है। तो इसमें कोई भी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, एक कनेक्शन आप कर दोगे तो सीधा आप इसको रिमोट से ऑपरेट कर सकते हैं। बाकी कोई भी चीज़ यहाँ पर स्विच नहीं भी लगाओगे तब भी आपका ये चल जाएगा। तो ये थी पूरी सर्किट। तीसरा आगे, अगर हम नॉर्मल अपना एसी फ़ैन यूज़ करते हैं घर के अंदर, वो आपका एक दिन के अंदर अगर 8 घंटा चलता है तो 8 घंटे के अंदर आधा यूनिट बिजली का खर्चा करता है। अगर उसके बदले हम डीसी फ़ैन का इस्तेमाल करते हैं तो आपका एक महीने के अंदर तकरीबन आपका 150 रुपये का बचत होती है। साल के अंदर आप कभी बादल आ गए, सोलर पैनल का आउटपुट कम हो गया, या बारिश की सीज़न के अंदर, या आपने सर्दियों के अंदर फ़ैन बंद रखा, तो सब कुछ काट पीट के आप मान लीजिए कि 5 महीना आपके साल के अंदर फ़ैन चला तो आपका एक साल का 1000 रुपये आपका बच जाता है। अगर आप एसी
AC फ़ैन की जगह पर ये DC सोलर फ़ैन यूज़ करते हैं तो यानी कि आपका जो पूरा जो आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो 5 से 7 साल के अंदर आपका वो वापस मिल जाता है और लाइफ टाइम के लिए ये आपका फ़ैन और आपका जो पूरा सेटअप है वो आपका फ्री हो जाता है। इसमें एक बात है कि ये जो फ़ैन है उसमें BLDC मोटर होती है, यानी कि परमानेंट मैग्नेट वाली मोटर होती है जो ख़राब नहीं होती है, जिसका वाइंडिंग जलने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। चौथा कि इसके अंदर हमारे को इन्वर्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये छोटा सा सेटअप है, इसके अंदर खर्चा कम होता है, इन्वर्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। डायरेक्टली हम सीधा सोलर पैनल से सीधा चार्ज कंट्रोलर के अंदर और सीधा आपकी बैटरी आप बड़ी या छोटी कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सीधा आपका फ़ैन चल जाएगा। यानी कि पूरा सेटअप आपका DC का है। हम चाहे तो इसकी जगह पर AC फ़ैन लगा के सोलर पैनल ऊपर लगाकर उसको हम इन्वर्टर के माध्यम से AC में कन्वर्ट करके हम चला सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है आपकी एनर्जी सेव नहीं होती है और एफिशिएंसी कम मिलती है। यहाँ पर सीधा DC है, यानी कि वहाँ पर कोई भी प्रकार का लॉसेस नहीं होता है। मतलब आप DC से AC में, AC से DC में कन्वर्ट नहीं करते, लॉसेस कम हो जाता है, यानी कि एफिशिएंसी यहाँ पूरी मिलती है। इसलिए फ़ैन आपका सुपर एफिशिएंट होता है, अच्छी तरह चल पाता है। तो इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन, उसके फ़ायदे, उसकी कुछ लिमिटेशन, सब कुछ हमने इसमें कवर किया। ये फिर मैंने 15 दिन इस्तेमाल करने के बाद में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। मुझे तो ये ठीक लगा। आप भी अपने घर के अंदर ये पूरा सेटअप करके अपने बिजली के बिल के अंदर कटौती कर सकते हैं और साथ में एनवायरनमेंट को भी बचा सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी ये बताना ना भूलें, कमेंट करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।